फ्रेंड्स, आज हम सीपीसी के ऑर्डर 21 में रूल 92 से लेकर के रूल 100 तक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका रूल 92 कहता है व्हेन सेल व्हेन टू बिकम एब्सोल्यूट आर टू सेट असाइड। 92 कहता है विक्रय कब आत्यंतिक हो जाएगा या अपास्त कर दिया जाएगा, कब एब्सोल्यूट हो जाएगा, कब सही हो जाएगा विक्रय, और कब उस विक्रय को निरस्त कर दिया जाएगा। इसमें कहा गया कि जब कोई व्यक्ति रूल 89, 90 और 91 के अधीन कोई आवेदन नहीं करता है सेल के बाद में, तब कोर्ट उस विक्रय की पुष्टि का आदेश कर सकता है, एब्सोल्यूट कर सकता है। और जब एब्सोल्यूट कर देगा तब फिर कोई वाद फाइल नहीं किया जाता। लेकिन अगर कोई पक्षकार इन रूल के तहत 89, 90 और 91 के तहत कोई भी वाद दाखिल करता है, उस वाद में डिक्री होल्डर और जो निर्णीत ऋणी है, जो डिक्री होल्डर है और जो निर्णीत ऋणी है, उसको पक्षकार बनाना आवश्यक है। अब जब सेल हो जाता है, उसमें 7 डेज के अंदर में उसकी आपत्ति फाइल कर देना कंपलसरी होता है, तभी उसका हम वाद चालू कर सकते हैं। और जब तक वाद चालू रहेगा तब तक वह सेल एब्सोल्यूट घोषित नहीं की जा सकती। ये बात क्लियर हो गई कि अगर कोई दावा या कोई प्रार्थना पत्र 89, 90, 91 के तहत नहीं करता तो एब्सोल्यूट कर दिया जाएगा। और अगर कोई 7 डेज के अंदर इन धाराओं के अंदर कोई भी प्रार्थना पत्र देता है, तो जब तक वो प्रार्थना पत्र चलेगा तब तक उसके एब्सोल्यूट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। उसके बाद उसे डिक्लेयर किया जाएगा। अगर उसका प्रार्थना पत्र सही पाया जाता है तो सेल को सेट असाइड कर दिया जाएगा। ये रूल 92 कहता है। रूल 93 रिटर्न ऑफ परचेज मनी इन सर्टेन केसेस। इसका 93 कहता है कि कुछ दशाओं में क्रय धन की वापसी, कुछ ऐसी कंडीशंस होंगी जिनमें से जो परचेज मनी होगी उस मनी को रिफंड करना होगा। तो स्थावर संपत्ति में अगर रूल 92 के तहत, रूल 92 का मतलब कि उसमें से 89, 90 और 91 के तहत अगर कोई प्रार्थना पत्र दिया जाता है, मतलब 92 के तहत उसको अपास्त कर दिया जाता है, सेट असाइड कर दिया जाता है उन प्रार्थना पत्रों के सही पाए जाने पर। अगर सेट असाइड कर दिया जाता है तो जैसी स्थिति हो, क्रेता को मैं ब्याज या बिना ब्याज के उसके क्रय धन को वापस करना होता है। रूल 94 कहता है सर्टिफिकेट टू परचेजर, क्रेता को प्रमाण पत्र। अब बात आ गई कि उसमें जो ऑब्जेक्शन किया गया या नहीं ऑब्जेक्शन किया गया, परचेजिंग में अगर ऑब्जेक्शन किया गया है तो वो प्रार्थना पत्र निरस्त हो गए। अगर नहीं किया गया तो सेल को एब्सोल्यूट डिक्लेयर करके उसको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ये बात 94 में कही गई। 95 इसका कहता है डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी इन ऑक्युपेंसी ऑफ जजमेंट डेबिटर। इसका रूल 95 कहता है निर्णीत ऋणी के अभिभोग में की संपत्ति का परिदान। रूल 95 में कहा गया कि अगर कोई संपत्ति विकृत कर दी गई और उस संपत्ति में निर्णीत ऋणी रह रहा है या निर्णीत ऋणी द्वारा रखा हुआ कोई आदमी रह रहा है या निर्णीत ऋणी का कोई करीबी रह रहा है, उसमें उसके पोजीशन में है और वो क्रेता जो है उसको डिक्लेयर कर दिया गया है, तो क्रेता
एक प्रार्थना पत्र देगा कि उस प्रॉपर्टी को खाली करा करके कब्जा हमें दिया जाए, और उसके प्रार्थना पत्र पर जो निर्णीत ऋणी या उसका कोई व्यक्ति रह रहा है उसे डिस्पोजेस किया जाएगा, और डिस्पोजेस करने के बाद में क्रेता को पोजीशन दिया जाएगा। रूल 96 कहता है डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी इन ऑक्युपेंसी ऑफ टेनेंट। अब इसका 96 कहता है अभिधारी के अभिभोग में की संपत्ति का परिधान। अभी कौन रह रहा था? अभी रहता है जजमेंट डेबिटर, निर्णीत ऋणी रह रहा था या उसका कोई जानने वाला रहता। अब क्या है, उसमें टेनेंट रह रहा, जो किराएदार है वो रह रहा है या कोई लीज होल्डर रह रहा है। तो उसको क्या करना होगा कि 96 में कहा गया अगर वो रह रहा है, उसका कोई बाहरी व्यक्ति रह रहा है उसमें, तो फिर उसको सूचना देने के बाद में कि ये प्रॉपर्टी सेल हो चुकी है, इसको नीलाम किया जा चुका है, या उसकी डुग्गी वहां पर डुगडुगी पिटवा करके कि वहां पर जो सूचना दी जाएगी कि इस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया गया, इस प्रॉपर्टी को इस तिथि तक खाली कर दिया जाए। अगर नहीं खाली करता है तो कोर्ट अपने पावर से उसको खाली करा करके उसका जो पोजीशन है वो क्रेता को देगी। रूल 97 कहता है रेजिडेंस आर एब्सोल्यूट टू पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। रूल इसका 97 कहता है स्थावर संपत्ति पर कब्जा करने में प्रतिरोध या बाधा। जब स्थावर संपत्ति है और उसमें नीलामी के तहत सेल हो चुकी है और जो क्रेता है वो एब्सोल्यूट डिक्लेयर कर दिया गया, उसको प्रमाण पत्र दे दिया गया, तो जब प्रमाण पत्र दिया गया और वो कब्जा लेने जाता है, उसको कोई विरोध करता है, ये झगड़ा करता है, तो उस बात का परिवाद वह कोर्ट में फाइल करेगा, अंडर रूल 97। अब 98 कहता है ओरल ऑर्डर आफ्टर एडजुडिकेशन। रूल 98 कहता है न्याय निर्णयन के पश्चात आदेश। जब परिवाद फाइल कर दिया गया, क्रेता एब्सोल्यूट क्रेता क्या हो गया कि जब पोजीशन लेने गया तो वहां कोई व्यक्ति रह रहा, वो झगड़ा बवाल कर रहा है, तो उसने 97 के तहत परिवाद फाइल कर दिया। अब परिवाद पर कोर्ट ने सुनवाई शुरू करी। अब जब कोर्ट में सुनवाई शुरू करी 98 के तहत, तब अगर प्रार्थना पत्र मंजूर हो जाता है, उसका सिद्ध हो जाता है कि ये एब्सोल्यूट क्रेता है और जो रह रहा है वो वही प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी को नीलाम किया गया, तो फिर उसको खाली करा करके उसको पोजीशन दिलाएगा एब्सोल्यूट क्रेता को। और अगर उसको एब्सोल्यूट क्रेता जो है उसको प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया या प्रोसेसिंग में कोई त्रुटि करी गई, तो फिर उसके प्रार्थना पत्र को खारिज करेगा या जैसा उचित हो वैसा आदेश पारित करेगा। लेकिन ये 30 दिनों के लिए अगर पारित कर दिया गया, आदेश किसको खाली किया जाए और खाली करने की उसको सूचना दी जाती है, उसके बावजूद खाली नहीं करता है, तो कोर्ट उस पोजीशन में जो रह रहा है उसको 30 दिनों के लिए कम से कम सिविल कारागार में निरुद्ध करने का पावर रखता है, उसे निरुद्ध कर सकता है। रूल 99 कहता है डिस्पोजिशन ऑफ डिग्री होल्डर और परचेजर। रूल 99 कहता है डिग्रीदार या क्रेता द्वारा बेकब्जा किया जाना। जब 99 कहता है स्थावर संपत्ति में विक्रय में अगर कब्जे में कोई अन्य व्यक्ति है, निर्णीत ऋणी नहीं है, अन्य कोई व्यक्ति है और वो क्रेता को बेकब्जा कर देता है, अन्य कोई व्यक्ति आता है और जो क्रेता है जिसने नीलामी द्वारा खरीदा है उसे बेदखल कर देता है। अगर उसे बेदखल कर देता है तब 99 में परिवाद को फाइल करना पड़ेगा। मतलब जब उसकी नीलामी हुई, उसने पोजीशन ले लिया और पोजीशन लेने के बाद में कोई व्यक्ति आता है, उसको डिस्पोजेस कर देता है कि इस पर मेरा राइट है, तो उसके लिए वह 99 में परिवाद को फाइल करेगा जब कोई अन्य व्यक्ति उसको डिस्पोजेस करता है। रूल 100 ऑर्डर टू बी पास्ड
passed upon application complaining of disposition। अब रूल 100 कहा कि बेकब्जा किए जाने के परिवाद करने वाले आवेदन पर पारित किया जाने वाला आदेश। अब पोजीशन दे दिया गया, पोजीशन देने के बाद बेकब्जा किया गया। पहले 97 में था कि उसको पोजीशन ही नहीं मिला, यहाँ पर 99 में पोजीशन मिल गया था लेकिन बेकब्जा किया गया, तो उसको परिवाद में कोर्ट में परिवाद फाइल किया। अब परिवाद पर 100 में उसमें जजमेंट देगा कि अगर 100 कहता है, रूल 100 कहता है कि रूल 101 में इसके बाद जो आएगा 101 में विनिर्दिष्ट प्रश्नों के आधार पर, रूल 101 में जो प्रश्न दिए गए कि किसका पोजीशन है, किसका हक है, किसका राइट है, कब उसको एब्सोल्यूट घोषित किया गया, कब उसे डिस्पोजेस किया गया, इन सारे प्रश्नों का अवधारण करने पर आवेदन को मंजूर करेगा कोर्ट। अगर आदेश और मंजूर कर लेता है तो आदेश करेगा कि जो एब्सोल्यूट क्रेता को पोजीशन डिस्पोजेस किया गया उसको पुनः पोजीशन दिलाया जाए, या जो उचित आदेश होगा उस आदेश को 100 के तहत में वो पारित करेगा। तो अभी रूल 92 से लेकर के रूल 100 तक ऑर्डर 21 के क्लियर हो गए। अब रूल 101 से हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।